तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपके काफ़ी सारा जो है डाउट आ रहे थे कि भैया अगर सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या होगा और क्या होगा। जैसे कि आप देख चुके होंगे, कल शाम को जो है दोबारा से हमारे नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है और इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं वो बन चुके हैं। अब इससे होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी भर्ती जो है नहीं अटकेगी। यहाँ पे जो है मैं बात करूँगा बीपीएससी टीआरई 2 की और बीपीएससी टीआरई 3 की, ये कहीं पे भी अटकने वाली नहीं है। आराम से आपका सब कुछ होगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। दूसरी चीज़, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दोस्तों सबका आएगा, याद रखिएगा, सबका आएगा। अगर आता है तो ऐसा नहीं है कि जिसने कंप्लेंट किया है केवल उसका ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो बिल्कुल बात उसी तरह हो गई कि आंसर की में जब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अपना करते हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्शन करते हैं, तो जो जिसने जिसने वो लगाया होता है सभी को कॉमन नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आएगा तो वो सबका आएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का डरने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़, अगर किसी के भी अगर एड्रेस में प्रॉब्लम है, किसी का पिन कोड गलत पड़ा हुआ है, किसी के किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आप कब सुधार सकते हैं, जब आपका प्रान कार्ड अप्लाई होगा। ओके, प्रान कार्ड कब अप्लाई होगा, जब पहले बहुत सारे लोग पूछते थे प्रान कार्ड के बारे में वीडियो बना दीजिए, पैन कार्ड के बारे में वीडियो बना दीजिए और कैसे क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये पूरा बना दीजिए। तो वो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, मुझे पता है मुझे कब बनानी है और कब आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। और निश्चिंत रहिए, केवल एक वीडियो बना दूंगा 5 से 6 मिनट की। इसमें जो है आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से काम हो जाएगा। पैन कार्ड आपको दोस्तों कब बनवाना है, जब आप स्कूल ज्वाइन कर लें उसके बाद हमें बता दीजिएगा कि सर जो है वहाँ से पैन कार्ड के लिए बोला गया है, तो अब हमें बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, जिससे कि जो है हमारा पैन कार्ड 2 से 3 दिन में अप्रूव हो जाए और हमारे पास बन के भी आ जाए। तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, आई कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो स्कूल भी आप लोग ज्वाइन कर लें आई कार्ड, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रधानाचार्य की या फिर एचएम की मोहर लगाने की, साइन करने की। तो पहले जो है आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद जो आई कार्ड मेरे जैसे बनेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, और ये सब कुछ मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, कैसे जो है सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा, ठीक। टेंशन ना लीजिए, मैंने थोड़ा डिजाइन करवाया था उसको बढ़िया तरीके से, तो वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, आराम से निकलवा लीजिएगा। ये रिबन भी पता चल जाएगा, कहाँ बता दूंगा कहाँ मिल जाएगा कहाँ नहीं, ठीक है। तो आराम से वो मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर मैं जो है अकाउंट नंबर वगैरह कौन सा क्या दूं। तो अभी अगर आपने अकाउंट खुला लिया तो अच्छी बात है, नहीं खुलवाया है तो ज्वाइन कर लीजिए स्कूल। स्कूल ज्वाइन करने के बाद आप चाहें तो केवल केवल एक एक घंटे के अंदर अकाउंट खुल जाता है आजकल एसबीआई में, कहीं पे भी। मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा आपका अकाउंट जो है एसबीआई में ही होना चाहिए, ठीक है। एसबीआई में होता है तो उससे क्या होता है, दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी सैलरी अटकती नहीं है। दूसरी चीज़ मतलब देखो, अब इसमें तर्क करने वाली भी बात होती है बहुत सारी कि किसी भी अकाउंट में नहीं अटकती, तो आप जो भी चाहें, जो भी अकाउंट में आप खुलवाना चाहें खुलवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और वैसे मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो एसबीआई में खुलवा सकते हैं, ठीक है। सरकारी बैंक है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों, कोई भी बैंक चल जाएगी अगर आप, और कहीं की भी बैंक चलेगी, कहीं के भी बैंक, ऐसा नहीं है कि आप जो है बिहार में आके जॉब कर रहे हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं तो बैंक जो है यूपी की चलेगी या नहीं चलेगी, या हमारी नोएडा है या फिर हरियाणा है, कहीं कोई भी बैंक चल जाएगी, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि देखिए, कितना भी इंडिया अपना डिजिटलाइज हो जाए, है ना, लेकिन एक दो बार जो है हमें बैंक में जाना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बैंक में जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे भी आप जो है, जैसे कि मान लो पहले आपका कहीं भी अकाउंट था और आपको जहाँ पे भी क्या मिल जाए, पोस्टिंग मिल जाए, जिस भी शहर में आप रहेंगे अपने रूम के आसपास देख लीजिएगा पास की ब्रांच कौन सी है, एसबीआई की या फिर कोई भी आपकी अदर बैंक जहाँ पे भी है, तो आप जो है उसको बढ़िया तरीके से क्या है, उस वाली ब्रांच को, जैसे आपकी होम टाउन में जो भी है, चाहे वो यूपी में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे नोएडा में है, उसको जो है आप कहाँ पे ट्रांसफर करा सकते हैं, उस ब्रांच में ट्रांसफर करा सकते हैं। फिर आप जब भी जाना चाहें फिर से ट्रांसफर, एक एप्लीकेशन से काम हो जाता है, 1 घंटे में ट्रांसफर हो जाती है, टेंशन फ्री है, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हैं, आराम से खुलवा सकते हैं, वहीं पे खुलवाइएगा। उससे उसके लिए आपको जो है भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत सारे काम होते रहते हैं इसके बाद, कि हमें जो है सैलरी अकाउंट में चेंज कराना है। अच्छा, सैलरी अकाउंट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग आप कह रहे थे कि भैया ये बताइए सैलरी अकाउंट जो है सरकार खुद ही चेंज कर देगी या हमें जाके करवाना पड़ेगा। तो देखिए, अभी हाल नहीं, जैसे ही आप अकाउंट खुलाने जाएंगे तो हाल थोड़ी ना होता है सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट, कम से कम 2 से 3 महीने की आपकी वो आ जाती है सैलरी, 2 से 3 महीने की सैलरी आ जाती है।
तो जो है आपका सैलरी अकाउंट में आप जाके उनसे बोल देंगे सर जो है एक हमारा जो अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट में चेंज कर दीजिए। और वैसे सभी का अकाउंट जब भी आप खुलवाएंगे अकाउंट, चाहे भले ही आप ये बोले खुलवाएं सर हम बीपीएससी से सिलेक्ट हैं और हमारा जो है अकाउंट सैलरी अकाउंट खोल दीजिए। सैलरी अकाउंट किसी का शुरुआत में नहीं खुलता है, शुरुआत में सबका सेविंग अकाउंट ही खुलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ तो वो आप खुलवाने के बाद उसको बाद में 2 से 3 महीने जब आपकी सैलरी आ जाएगी उसके बाद जाके आप एक एप्लीकेशन देके उससे कह सकते हैं सर हमारा अकाउंट जो है सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि जिनका भी जनधन वाला अकाउंट है यानी कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है जो मोदी साहब ने खुलवाए थे, तो जो है उसमें भी सैलरी आएगी। लेकिन करना क्या है आपको, उसको जाके पहले जो जीरो बैलेंस हुआ उसको जो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट में चेंज करवाना है। वो एप्लीकेशन बैंक में जाके दे दीजिए, तुरंत आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट में मतलब एकदम नॉर्मल जो भी सेविंग अकाउंट होता है उसमें चेंज हो जाएगा जीरो नंबर से हटके, तो उसमें भी आपकी सैलरी आएगी। उसको बंद करवाने की नया खुलवाने कोई जरूरत नहीं, उसी को कन्वर्ट करा दीजिए, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं रहिए, ठीक है। और भी कोई समस्या होती है किसी भी प्रकार की आप हमें बता सकते हैं। और आई कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए घबराना नहीं है, एचआरएमएस के लिए घबराना नहीं है। एचआरएमएस मतलब उससे ही आपका सब कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी, घबराना नहीं है। आप जो एकदम बता दीजिएगा सर हमें स्कूल मिल गया है और तुरंत जो है हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक। दूसरी बात रहती है कि दोस्तों किसी भी प्रकार से देखिए याद रखिएगा आपकी भर्ती हो चुकी है और अब क्या है कि एक तरीके से देखा जाए कम से कम माना तो जाए 99% आप कौन बन चुके हैं, सरकारी आदमी बन चुके हैं, ठीक। 99% सरकारी आदमी बन चुके हैं। और कि अगर आपके पास कोई भी प्रकार की अफवाह आती है, कोई भी प्रकार की अफवाह आती है जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रवोक करने का काम कर रही है, भड़काने का काम कर रही है, तो वो आपको फॉरवर्ड भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने वो किसी प्रकार से फॉरवर्ड की या फिर आपके जरिए किसी प्रकार की ऐसी हलचल पाएगी जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रवोक कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका हर डिटेल, आपकी हर डिटेल सरकार के पास है, आप जानते हैं ये बात। आधार कार्ड, आपका हर चीज़, पढ़ाई लिखाई संबंधित हर डॉक्यूमेंट उनके पास है। तो क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई प्रकार का कोई मैसेज दिखाई देता है उसको तुरंत अपने फ़ोन में डिलीट मार दो। ये नहीं है कि हाँ चलो मैं अपने दोस्त के पास भी भेज दे रहा हूँ, भले ही वो आपने मैसेज लिखा हो या ना बनाया हो या कुछ भी किया हो, आपको वो फॉरवर्ड भी नहीं करना। अगर आपने वो फॉरवर्ड किया है तो इसका मतलब ये है आप भी उसमें बराबर के दोषी हैं, तो वो आपको फॉरवर्ड नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है, ओके। और दूसरी चीज़ एक और के लोग बोल रहे थे कि मतलब ऐसे ग्रुप ना बनाए, जैसे कि एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें बताया गया था एक ग्रुप ना बनाए, जबकि हमारा ये ग्रुप है व्हाट्सएप पे, ऐसे ग्रुप की बात नहीं की गई है। एक ग्रुप ऐसा जैसे कि कोई समुदाय, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी टाइप की, आपने टीचर लोगों ने 100 टीचर इकट्ठे हो गए आपस में मिल लिए और जब भी कोई मतलब बात होती है तो बस आगे झंडा लेके चल देते, ऐसा ग्रुप नहीं बनाना है। सरकारी डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इससे सीधे तरीके से होता है आप जो है अवहेलना कर रहे हैं किसी प्रकार की, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक। और ये भी एक तरीके से ही अगर मान लो कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे भी मान लो बना हुआ और वहाँ से चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं डेली डेली कि नई नौटंकी हर एक बार, है ना, किसी प्रकार के मुद्दे को लेकर लड़ना झगड़ना, तो उस बात पे भी जो है कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में भी ज़्यादा नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों आराम से, आपको किसी भी उससे मतलब नहीं है। अब देखिए आप सरकारी आदमी बन चुके हैं, आपसे कोई कहता है कि ये वाला नेता अच्छा है, ये वाला नेता अच्छा है, ये वाला नेता अच्छा है, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, याद रखना। अब आपको केवल अपनी जॉब से और अपनी केवल सैलरी से मतलब होना चाहिए, ना कि नेता से। और आप किसी भी पद पे बैठने के बाद, आप किसी भी कुर्सी पे बैठने के बाद, चाहे वो छोटा सा हो, चपरासी भले ही हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उस पर बैठने के बाद आप किसी भी तरीके की लेके ऐसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसी बात नहीं कह सकते हैं कि किसी भी पद की, चाहे भले ये पार्टी अच्छी है उसकी अच्छाई नहीं कर सकते, ये बुराई, ये पार्टी बुरी है इसकी बुराई नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये कुछ चीज़ें जो है सुधारनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अब हम लोग क्या रोजगार मिल चुका है और सरकारी सेवक बन चुके हैं। सरकारी सेवा में आने के बाद आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता है जिससे कहीं ना कहीं आपके पद पे जो है दिक्कत हो, ठीक है। तो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप एक पद पे होते हैं, आप अब जो है ऐसे मान लीजिए प्राइवेट नहीं रहे, पर्सनल नहीं रहे, अब आप पब्लिक हो चुके हैं। अब आप पब्लिक हो चुके हो, कोई भी बात आपको अपने पद पे रह के ऐसी नहीं बोलनी है कि हाँ जिससे प्रवोक हो, किसी प्रकार का मान लो एक तरीके से भड़काव वाली स्थिति आए, तो ये चीज़ आपको सुधारनी है। अब एक तरीके से ये भी देखिए आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं है। अब आप जो है बढ़िया तरीके से देखिए, अभी तक जो भी था लड़कपन में हम लोग बोल देते थे मजा मजा में कि ये हो रहा है, ये देखो ये हो गया वो हो गया, अब नहीं करना है। अब केवल अपने उस पर रखना है कि भैया हम अब जो है एक ऐसे शिक्षक बन चुके हैं, एक ऐसे मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में जा चुके हैं जहाँ पे हमें बोलने के ये आज़ादी नहीं है। दूसरी चीज़ कि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप इसके लिए आवाज़ उठाइए, आपके चैनल के माध्यम से आप इसके लिए आवाज़ उठाइए, कोई नहीं उठा सकता है।
आपका डिपार्टमेंट चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, आप एसएससी वाले में किसी इनकम टैक्स में हो या फिर शिक्षा विभाग में हो या किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी उससे जुड़े हुए हों आप, ठीक, उसके खिलाफ अगर आप उसके एम्प्लॉय हैं तो उसके खिलाफ चाहे वो अच्छा करता है चाहे वो बुरा करता है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप केवल केवल जो भी ऑर्डर्स आते हैं उधर से मान सकते हैं, ये नहीं कह सकते हाँ सर ये चीज़ बुरी है ये चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए अब इस पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ से हमें रोजी रोटी मिलती है कहीं ना कहीं, अगर देखिए सब कुछ सही चल रहा है तो उस पर हम लोग नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़ मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग अगर बोलना चाहें तो बोलिएगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, आप जो है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है उस पर जाके छोड़ दीजिए, मैं सब पे जो है बढ़िया से वीडियो बना दूंगा, लेकिन नेम वाइज आपके डाउट की। बाकी तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, ये याद रखिएगा, ये मत कहा करिए कि देखो ज्ञान मिल रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही आपकी तरह जो है स्टूडेंट हूँ, एक कैंडिडेट हूँ, ठीक। चलिए ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।